हेलो दोस्तों, मैं आज डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो पिछले दिन 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज मैं उससे आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, फाइंड yn, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, ठीक है। हम लोग y1 निकालें, यानी dy बाई डी एक्स, ये a टाइम्स कॉस ऑफ ax प्लस b। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस ये सब, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज कर लें, जो पेरेंट फंक्शन है उसमें। और इसको चेंज करने का जो तरीका होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलें, ठीक है, जिससे कि जनरलाइज करने में हमको आसानी होगी। फिर y2 जो होगा ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy dx। और dy dx मेरा कितना आया है, फिर यहाँ पर हम लोग लिखें कि a टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। अब ये हो गया आपका a स्क्वायर कॉस ऑफ a पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक। फिर इसको मदर में चेंज कर लें, a स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ax प्लस b, है ना। ये हो गया a स्क्वायर साइन ऑफ पाई प्लस ax प्लस b, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग चेंज ना करें, क्योंकि जनरलाइज करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए 2 पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखें। इसी तरह से y3 जो होगा वो d3y बाई डी एक्स क्यूब, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। फिर इसको हम लोग, ये हो गया a क्यूब कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। फिर इसको मदर फंक्शन में चेंज करें, a क्यूब साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। अब हम लोग ऊपर देखें, फिर अब y3 जब मेरा आ गया a क्यूब साइन ऑफ ये 3 पाई बाई 2 हो गया प्लस ax प्लस b। तो हम देख रहे हैं कि हमको एक टेंडेंसी मिल गई कि अगर y1 है तो एक a पे पावर 1 आता है, और साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b हो जाता है। y2 हो गया तो a स्क्वायर हो गया,
और सिंपल वो जो एंगल जो चेंज किए हैं कंप्लीमेंट में बदलने में वो एंटी क्लॉक ही बदल रहे हैं। y3 जो है आपका ए क्यूब साइन इतना हुआ। सो इससे एक टेंडेंसी मिल गई। तो nth डेरिवेटिव yn जो होगा a रेज टू द पावर n, और देख रहे हैं मल्टीपल कितना आया पाई बाई 2 का, 2 वाला में 2 पाई बाई 2, 3 में 3 पाई बाई 2। सो n वाला में हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। यही मेरा nth डेरिवेटिव हुआ। ठीक है। इसी तरह से हम लोग cos को भी चेंज कर, cos को फंक्शन जो है उसका भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन टाइप में दें कि इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ ax प्लस b, है ना, एक दो स्टेप हम कर दे रहे हैं। फाइंड yn, है ना। तो सबसे पहले y1 क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ax प्लस b, ठीक है, और a टाइम्स cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। इसी तरह से y2 क्या होगा, a स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, और फिर इसको मदर फंक्शन में चेंज करें, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, ये a स्क्वायर, ये cos ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ठीक है। इसी तरह से y3 कितना हो जाएगा, a क्यूब cos ऑफ, जैसे साइन में बढ़े थे उसी तरह से इसमें भी बढ़ना है, ax प्लस b। ठीक है। तो इसी तरह से मेरा nth डेरिवेटिव जो हो जाएगा an cos ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ठीक है। तो इसको देखना है। फिर इसी तरह से जब हम cos और sin का समझ चुके हैं, जनरल nth डेरिवेटिव हम लोग समझ चुके हैं, तो देखिए कैसे हम और सब फंक्शन का निकालते हैं, इसको ध्यान में दीजिए। जैसे अगर हमको कोई कहे कि इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x, फाइंड yn, सेम प्रोसेस उसी तरह से चलेगा। इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, है ना, फाइंड yn, चूंकि वहां पर कोएफिशिएंट x का a था प्लस कांस्टेंट b था, यहाँ पर a का वैल्यू 1 आ गया, इसीलिए इजीली ये बन जाएगा। जैसे अगर इसको हम देखें, y1 हो जाएगा cos ऑफ x, और इसको चेंज करें मदर फंक्शन में पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है। इसी तरह से y2 हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस x, फिर साइन में कन्वर्ट करना है इसको, साइन 2 पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो फिर ये होगा। y3 जो है इसी तरह से cos ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस x, तो ये साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस x, और इसी तरह से जनरल जो हो जाएगा yn, ये हो जाएगा साइन n पाई बाई 2 प्लस x। क्लियर है। अब मान लेते हैं ये तो भाई पावर ज़्यादा नहीं है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाएं, है ना। तो ये साइन कॉस जो है स्टैंडर्ड हो गया। ठीक। अब मान लेते हैं जैसे अगर मान लेते हैं इस तरह का रहे, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो। इफ y इज इक्वल टू साइन x
इंटू कॉस एक्स, फाइंड वाई एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, एगो सिंगल ये में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ना करके सिंगल में अगर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है तो करें, है ना, कॉस ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो वाई एन क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर n साइन ऑफ n π/2 प्लस 2x। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, यानी 2 द पावर n-1 साइन ऑफ n π/2 प्लस 2x। क्लियर है। इसी तरह से अगर यहाँ पर दे दें कि इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x, फाइंड वाई एन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग जो प्रोडक्ट ऑफ टू है उसको हम सिंगल फंक्शन में ले आए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगा के बना सकते हैं आराम से। तो यानी 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ x। क्लियर है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया तो हम डायरेक्ट फार्मूला, उस सबको पहले फार्मूला आप याद रखें जो पहले हम बताए हैं अभी, है ना, उसको एकदम बाय हार्ट करें, है ना। तो वाई एन क्या हो जाएगा, हम वहाँ से डायरेक्ट ले रहे हैं 1/2। अब ये अलग अलग का हो जाएगा 5 n साइन ऑफ n π/2 प्लस 5x, है ना, प्लस माइनस साइन ऑफ n π/2 प्लस x। क्लियर है, समझ गए इसको। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे ये पे कमेंट करिएगा तो हम आपको वो चीज़, है ना, क्लियर करके आपको हम अपने चैनल पर डाल देंगे, आपको डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाई करनी हो तो आप मेरे पॉलीगॉन मैथ्स जो कोचिंग सेंटर है बोरिंग रोड नियर जमुना अपार्टमेंट है, और फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ आके आप मिल सकते हैं और डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दे दें कि इफ y इज इक्वल टू साइन 5x, है ना, और फाइंड वाई एन। ठीक है, अब देखिए, अब पावर अगर ज़्यादा आ जाए, अगर छोटा मोटा है 2 है 3 है तो डायरेक्ट आप मल्टीपल में बदल के बनाइए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन साइन 5 है, ये है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स का सहारा लेंगे। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स का सहारा क्या कैसे लेते हैं देखिए। अब हम इसको मल्टीपल में चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस आई साइन x। ठीक है, और 1/z इज इक्वल टू हो गया कॉस ऑफ x माइनस आई साइन x। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर बेस कॉस में रहे तो सम लेना है, अगर साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करें 1z माइनस 1/z, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस आई साइन x, है ना, और माइनस कॉस ऑफ x प्लस 2 माइनस सॉरी आई साइन ऑफ x। ठीक, अब ये कॉस कॉस कट गया तो बच गया मेरा z माइनस 1/z और 2i साइन ऑफ x। ठीक है, सो साइन ऑफ x इज इक्वल टू, है ना,
1/2i इंटू जेड माइनस 1/z। ठीक है, इसी तरह से De Moivre's का सहारा लेते हुए चले तो जेड एन बराबर कॉस ऑफ एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स होगा। ठीक है, इसी तरह से जेड 1/zn जो होगा वो कॉस एन एक्स माइनस आई साइन एन एक्स हुआ। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ें तो कॉस ऑफ, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा साइन ऑफ एन एक्स जो होगा 1/2i जेड एन माइनस 1/zn। अगर हम cos nx की बात करें तो cos nx बराबर 1/2 zn प्लस 1/zn। अब देखिए, हमको तो इसका यूज चाहिए, ये तो हम बता दिए हैं कि ऐसे होता है, जहाँ ये जरूरत हो कॉस में तो कॉस वाला ये लेंगे। देख रहे हैं ना cos, तो यहाँ पर है y बराबर साइन ऑफ 5x। ठीक है, तो 1/2i है ना, z माइनस 1/z, और ये है रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो ब्रैकेट हम कहीं भी ले सकते हैं, इसको ये नहीं मानना है ना। ना, तो अब जो है हम जो है इसका एक्सपेंशन करते हैं 1/2 टू द पावर 5 i टू द पावर 5, और ये आपका बाइनोमियल लगा के हम एक्सपेंशन लगाते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप जानते होंगे, इसे हम लिख दे रहे हैं a प्लस एक्स रेज टू द पावर n। अगर पावर n इंटीजर है तो कॉम्बिनेशन का सहारा लेके लिख सकते हैं nc0 nc1 an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस nc2 an माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डॉटेड डॉटेड ncn xn। क्लियर है, तो इसका ही सहारा लेके चलेंगे। तो चूंकि 5 पावर मेरा जो है वो 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका 6 बनेगा। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई तो नहीं, 2 टू द पावर 5 कर दे रहे हैं, i4 1 हो गया, यानी i हो गया। ठीक है, इनटू अब क्या है 5c1 z5 5c1 z है ना पे पावर 4 इंटू माइनस 1/z, यानी z हो गया। ठीक है, अगर चाहें तो यहाँ पर हम प्लस कर दें, यहाँ माइनस कर देना। ठीक है, फिर 5c2 z³ माइनस 1/z का होल स्क्वायर प्लस 5c3 z² 1 माइनस z पे पावर 3 5c4 ये हो गया आपका z माइनस 1/z पे पावर 4 5c5 इंटू 1/z माइनस पे पावर 5। ठीक है, अब जो है एक चीज आप ध्यान दें कि ये हम लोग जानते हैं कि कॉम्बिनेशन में NCR बराबर NCn माइनस R होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 5c0 5c5 के बराबर होगा, 5c2 5c4 के बराबर हो गया, 5c2 5c3 के बराबर हो गया। समझ गए, और इस तरह से हमको पेयर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये आपका आ गया तो यहाँ पर आ गया आपका 2 टू द पावर 5, और यहाँ माइनस i कर दें, क्योंकि 1/i का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारे i का रेसिप्रोकल 1/i माइनस i होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग
इसको लें, यानी 5C0 है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो 5C0 Z5 माइनस 1/Z5, ठीक। 5C1 माइनस 5C1 है ना, Z³ और माइनस 1/Z³ हुआ, ठीक। अब जो है 5C2 ये हो गया आपका Z प्लस 1/Z, ठीक है। यहाँ पर वो माइनस, सॉरी कहीं गड़बड़ा गया, 5C2 5C3 के बराबर हुआ, ये माइनस Z माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस Z, ठीक है। अब क्लियर है। अब यही मेरा टोटल 6 टर्म था, हो गया। अब वहां पर जो हम लोग निकाले थे कि भाई Zn प्लस माइनस 1/Zn जो है वो आपका 1/2i साइन जितना ये हो मल्टीपल के रूप में आ जाता है। डी मोवस का सहारा लेके हम लोग किए थे। तो यहाँ पर हो गया माइनस i/2 टू द पावर 5 5C0 इंटू 1/2i साइन ऑफ 5x माइनस 5C1 1/2i साइन ऑफ 3x प्लस 5C2 इंटू 1/2i साइन ऑफ x। देख रहे हैं, अब ये जो पावर साइन 5 है, पावर था, अब वो मल्टीपल में हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर i कट गया, तो माइनस 1/2 और 2 भी हम बाहर ले लिए, तो ये 5C0 साइन 5x है ना, माइनस 5C2 साइन ऑफ 3x, ठीक है। अब प्लस 5C2 साइन ऑफ x, क्लियर है। अब जो है ये हो गया माइनस 2 टू द पावर 6 और यानी nth डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वो पहले पढ़े हैं। 5C0 5 पे पावर n साइन ऑफ n π/2 प्लस 5x माइनस 5C1 3 raised to the power n साइन ऑफ 3x n π/2 प्लस 3x प्लस 5C2 साइन ऑफ n π/2 प्लस x। यही मेरा nth डेरिवेटिव हुआ। तो समझ गए होंगे कि nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो जब भी ये हो तो हम लोग डी मोवस का सहारा लेते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट दीजिए, और हम ऐसे ही 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन डेली वीडियो डाला करेंगे, और ये सीरीज में रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।